अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर और रियल हॉन्टेड कहानियां ऑफिशियल के एक न्यू एपिसोड में आप सबका वेलकम करता हूं। आज की कहानी हमें आशा ने लाहौर से भेजी है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आशा बताती हैं कि ये वाकया मेरी कज़न के साथ पेश आया जब हम सब कज़न अपनी नानी के घर इस्लामाबाद सैदपुर गए थे। ये 2020 की बात है, जब हमें कॉलेज की छुट्टियां हुई तो हम सब कज़न्स ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम अपनी नानी के घर सैदपुर जाएंगे। और छुट्टियां होते ही हम लोग अपनी नानी के घर आ गए। मेरी नानी का घर बहुत बड़ा है और मेरी नानी के घर में एक बहुत बड़ा गार्डन भी है, तो हम सब कज़न मिलकर सारा दिन अपनी नानी के गार्डन में ही एंजॉय करते थे। अजीब बात यह थी कि जब से हम लोग अपनी नानी के घर आए थे तो रोज शाम के वक्त एक काला बिल्ला हमारे पास आके बैठ जाया करता था और हमें घूरता रहता था। वो बिल्ला बहुत ज्यादा अजीब था और उसको देखकर खौफ आता था, और ज्यादातर वो बिल्ला मेरी एक कज़न के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। मेरी कज़न को भी बिल्लों और बिल्लियों का बहुत ज्यादा शौक था, तो वो भी उसको उठा के प्यार किया करती थी। पर पता नहीं क्यों बाकी हम सब कज़न्स इस बिल्ले से डरते थे और हमें इस बिल्ले से खौफ आता था। मैंने कई बार अपनी नानी से भी इस बिल्ले के बारे में जिक्र किया, पर मेरी नानी ने भी यही बताया कि पहले कभी भी हमने इस बिल्ले को यहाँ पर नहीं देखा और ना पहले कभी ये यहाँ पर आया है। एक रात हम सब कज़न बैठे बातें कर रहे थे, तो बातों बातों में एक कज़न ने अपने किस्से सुनाना शुरू कर दिया। एकदम से हमें गार्डन की तरफ से किसी के अजीब सी रोने की आवाज आई, तो हम लोग डर गए। एक कज़न ने बोला कि आओ जाकर देखते हैं कि वहां पर कौन है। हम में से कोई भी नहीं जाना चाहता था, पर कज़न ने बार बार जिद की, तो हम सब ने ये डिसाइड किया कि सब मिलकर जाकर देखेंगे कि गार्डन में कौन है। जब हम लोग गार्डन में गए तो वही काला बिल्ला एक झूले पर बैठा रो रहा था। मेरी कज़न ने, जिसको बिल्लियों का शौक था और जो इसको प्यार भी करती थी, उसने फौरन से इस बिल्ले को उठाया और प्यार किया और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध डालकर इस बिल्ले को दे दिया। उसने ये सोचा कि शायद ये भूखा है, इसलिए ऐसी आवाजें निकाल रहा है। और इस बिल्ले को दूध देने के बाद हम लोग घर के अंदर आ गए। अब मेरी वही कज़न सारा दिन इस बिल्ले के साथ ही ज्यादातर अपना टाइम गुजारती थी। एक दिन हमारे एक कज़न ने इस बिल्ले के बारे में भला बुरा कहा, तो मेरी उस कज़न ने गुस्से में आकर उसके बाजू को इतनी जोर से नोचा कि उसका खून निकल आया। मेरी ये कज़न बहुत ही अजीब बिहेव करने लग गई थी। मेरी कज़न मेरे साथ सोती थी। एक रात जब मैं वॉशरूम यूज करने के लिए उठी तो मैंने देखा कि मेरी कज़न मेरे साथ नहीं है, तो मैं देखने लग गई कि ये लड़की कहाँ चली गई है, और रात के 2 बज रहे थे। जब मैंने गार्डन में जाकर देखा तो मेरी कज़न गार्डन में उस बिल्ले के साथ झूला झूल रही थी। मैंने उसको आवाज दी कि इस टाइम तू यहाँ क्या कर रही है, तो उसने मुझे बहुत ही खौफनाक नजरों से देखा और रूम में जाकर सो गई। मुझे उससे पहले बहुत खौफ आया, पर मैंने इस बात को इग्नोर करके अंदर गई और उसके साथ जाकर सो गई। मेरी ये कज़न मटन या बीफ कुछ नहीं खाती थी, और अब ये लड़की यही बोलती थी कि मैंने मटन ही खाना है, और अगर किसी दिन मटन नहीं बनता था तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। उसकी ये सब हरकतें देखकर हम सब घर वाले भी बहुत ज्यादा हैरान थे। अब मुझे उसके पास सोने से खौफ आता था। एक रात ऐसे ही जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी कज़न मेरे साथ मौजूद नहीं थी। मैं उठी और फिर से देखने लग गई कि आज ये इतनी रात में क्या कर रही है। मैं गार्डन में गई तो आज गार्डन में कोई भी नहीं था। अचानक किचन में से मुझे कोई आवाज आई। मैं किचन में देखने चली गई
کہ وہاں کون ہے۔ جب میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میری کزن بہت ہی عجیب طریقے سے جانوروں کی طرح فریج میں سے کچا گوشت نکال کر کھا رہی ہے۔ میں نے زور سے چیخ ماری اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب گھر والے میرے پاس موجود تھے۔ میں نے ہوش میں آتے ہی ساری بات گھر والوں اور کزنوں کو بتائی، لیکن انہوں نے یہی بتایا کہ جب وہ لوگ کچن میں آئے تو میں کچن میں بے ہوش پڑی تھی اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک رات میری نانی ماں نے بھی میری کزن کو اس کالے بلے کے ساتھ ہی رات کے وقت جھولا جھولتے ہوئے دیکھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بلا بھی ویسے ہی جھولا جھولتا تھا جیسے کوئی انسان جھولا جھولتا ہے، اور وہ دونوں رات کے وقت باتیں بھی کرتے تھے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ میری نانی ماں یہ دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئیں اور صبح ہوتے ہی ایک مسجد کے امام صاحب کو گھر بلا لیا۔ جب وہ ہمارے گھر آئے تو میری کزن کی حالت خراب ہونے لگ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگ گئی۔ میری کزن، جس نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کی تھی، امام صاحب کے گھر آتے ہی اس نے امام صاحب کو گندی گندی گالیاں دی اور بھلا برا کہا۔ امام صاحب نے فوراً ہی اس کو دم کیا اور بتایا کہ اس لڑکی پر کسی مخلوق کا سایہ ہے، اب وہ سب کو مار رہی تھی۔ ہم سب گھر والے اس کو پکڑے ہوئے تھے اور اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ سب کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ وہ اتنی کمزور سی لڑکی، اس میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ کوئی بھی گھر والا اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ جیسے جیسے امام صاحب اس کو دم کر رہے تھے، میری کزن کی حالت اور زیادہ خراب ہونے لگ گئی۔ وہ سب کو مار رہی تھی اور بار بار یہ بول رہی تھی کہ اگر مجھے اس سے کسی نے دور کیا تو میں اس کو مار دوں گا۔ وہ اپنے آپ کو بھی مارنے اور نوچنے لگ گئی تھی۔ میری کزن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اس کی آواز بھی بہت زیادہ ڈراؤنی اور خوفناک ہو گئی تھی۔ اب اس کے اندر وہ مخلوق یہ بول رہی تھی کہ میں سب کو مار دوں گا، اور جس نے بھی مجھے اس سے دور کیا میں اس کو بھی مار دوں گا اور اس لڑکی کو بھی مار دوں گا۔ امام صاحب بھی یہ بول کر فوراً گھر سے نکل گئے کہ میری بس کی بات نہیں ہے، اس مخلوق کو جس نے بھی نکالنے کی کوشش کی وہ نقصان اٹھائے گا اور وہ مخلوق اس کو بھی مار دے گی۔ ان سب کے بعد ہی میری کزن پر وہ مخلوق ظاہر ہونے لگ گئی تھی۔ اب وہ ساری رات بہت ہی عجیب آوازوں میں روتی تھی اور باہر وہ بلا، وہی کالا بلا، اسی آواز میں روتا تھا۔ میری کزن چیختی چلاتی تھی اور کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتا تھا، کیونکہ جو بھی اس کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتا تھا وہ مخلوق اس کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتی تھی اور وہ اس کو بھی مارتی تھی جو بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا۔ میری کزن کچا گوشت کھاتی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتی تھی۔ پھر ہمیں کسی نے ایک صاحب علم بزرگ کے بارے میں بتایا۔ وہ ہمارے گھر آئے تو میری کزن نے وہی کیا جو امام صاحب کے ساتھ کیا تھا، ان کو بھی گندی گندی گالیاں دی اور ان بزرگ کو دھمکی دی کہ اگر کوئی بھی اس کو میرے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو بھی مار دوں گا اور اس لڑکی کو بھی مار دوں گا۔ ان بزرگ نے میری کزن پر دم کیا اور اس مخلوق سے مخاطب ہو کے یہ بولے کہ اس بچی کی جان چھوڑ دے، تیرا کیا بگاڑا ہے اس بچی نے، اس کو چھوڑ کر چلا کیوں نہیں جاتا؟ تو اس مخلوق نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور بولا کہ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، اگر کسی نے بھی مجھے اس سے دور کرنے کی کوشش کی
तो मैं इस लड़की को ही मार दूंगा। सब घर वाले और कज़न ये मंजर देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि अब उन साहिब इल्म के सामने हमारी प्यारी सी वो कज़न नहीं थी, वो तो कोई और ही था जो उनको गंदी गंदी गालियां दे रहा था और चीख चिल्ला रहा था। हमारी कज़न की शक्ल एकदम से अजीब सी हो गई थी, जैसे अब उनके सामने कोई और ही बैठा हुआ था और वो बार बार यही बोल रहा था कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस लड़की को ही मार दूंगा अगर मुझे इससे दूर करने की किसी ने भी कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद ये तय पाया कि 5 बड़ी गाय के गोश्त के बदले ये मखलूक हमारी कज़न की जान छोड़ देगी। घर वालों ने फौरन से 5 बड़ी गाय खरीदी और उनको ज़िबा करवा कर उनका सारा गोश्त उस मखलूक की बताई हुई जगह पर जाकर रखा है। वो साहिब इल्म बुजुर्ग भी घर वालों के साथ ही उस जगह पर वो गोश्त रखने के लिए गए। वो गोश्त मिलते ही उस मखलूक ने मेरी कज़न का पीछा छोड़ दिया। उन साहिब इल्म बुजुर्ग ने फौरन से पहले एक दम किया हुआ धागा मेरी कज़न की कलाई पर बांध दिया और मेरी कज़न को ये बोले कि इस धागे को कभी भी उतारना नहीं है, और ये भी बोला कि अब कभी भी मेरी कज़न इस जगह पर दोबारा नहीं आएगी। इस बात को तकरीबन अब 5 साल होने वाले हैं और मेरी कज़न अब दोबारा कभी भी नानी के घर सैदपुर नहीं जा सकती, क्योंकि उन बुजुर्ग ने सख्ती से मना किया था कि अब ये लड़की कभी भी इस इलाके में नहीं आएगी। अजीब बात यह भी थी कि उस मखलूक के जाने से ही वो काला बिल्ला भी कहीं चला गया था और बाद में हमने कभी भी उस काले बिल्ले को वहाँ पर नहीं देखा। हम लोग आज भी अपनी नानी के घर जाते हैं, हमारी कज़न नहीं आ सकती, पर हम लोग अपनी नानी के घर आते हैं, लेकिन हमने दोबारा कभी भी उस काले बिल्ले को अपनी नानी के घर नहीं देखा। और मेरी नानी ने भी यही बताया कि इस वाक़े के बाद उस काले बिल्ले को हम लोगों ने कभी भी अपने घर में नहीं देखा। इस वाक़े के 1 साल तक मेरी कज़न को एक ख्वाब आता था कि कोई बहुत ही अजीब सी मखलूक उसके ख्वाब में आके उसको ये बोलती थी कि हम बहुत जल्द तुझे आकर ले जाएंगे। आज भी मेरी कज़न अंधेरे में जाने से डरती है और वो बोलती है कि वो मखलूक, वो डरावनी मखलूक जो उसको ख्वाब में नज़र आती थी, वो अंधेरे में उसको नज़र आती है और उसको बोलती है कि हम तुझे बहुत जल्द ले जाएंगे। एक पल के लिए ये सोचें कि रात को आप जागें और अपने किचन में आपको कोई आवाज़ें सुनाई दें, और जब आप लोग जाकर ये देखें एक बहुत ही भयानक मखलूक आपके किचन में कच्चा गोश्त खा रही है, तो आप क्या करेंगे? थैंक यू सो मच गाइस मेरी स्टोरीज़ को लाइक करने के लिए। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी ही कोई सच्ची कहानियाँ या वाक़यात मौजूद हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेज सकते हैं। मैं आप लोगों की भी सच्ची कहानियाँ और वाक़यात सब दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।